ताज़ा खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मुरैना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री के अनुसार आज देश में जो भी हालात खराब हैं वो कांग्रेस के 70 साल की देन है। ऐसे में अगर कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाती है तो उसे अपना परिवार झांकना चाहिए। इसी के साथ नरेंद्र सिंह ने प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर भी कहा कि बीजेपी की तैयारी पूरी है। 28 सीटों में से 25 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, वहीं 3 प्रत्याशियों की घोषणा भी पार्टी जल्द कर देगी। कांग्रेस पर हमला करते हुए नरेंद्र सिंह ने प्रत्याशियों की लिस्ट पर भी सवाल खड़े किए। नरेंद्र सिंह के अनुसार कांग्रेस के पास अपने प्रत्याशी ही नहीं हैं, जिसके चलते उन्हें प्रत्याशियों को भी बाहर लाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में साफ है कि आने वाले उपचुनावों में कांग्रेस की हालत क्या होने वाली है। वहीं नरेंद्र सिंह ने पिछले चुनावों के परिणाम की बात करते हुए कहा कि पिछली बार भी कुछ राजनीतिक समीकरणों के चलते पहली बार ऐसा हुआ कि चंबल अंचल में बीजेपी की सीटें कम आईं, पर अब ऐसा नहीं होगा। राजनीतिक समीकरण जहां पूरी तरह सही है, वहीं बीजेपी की ताकत के साथ अब कांग्रेस के लोग भी शामिल हो गए हैं। इससे बीजेपी की ताकत में बढ़ावा ही हुआ है। ऐसे में बीजेपी चंबल की 16 सीटों के साथ साथ प्रदेश की सभी 28 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भी जीत दर्ज करेगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख घोषित हो गई है। 28 में से 25 प्रत्याशी घोषित हैं। 3 प्रत्याशियों की घोषणा आज कल में हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक विधिमान्य राजनीतिक दल है और कैडर बेस पार्टी है, इसलिए प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर ली हैं और उन पर कई दिनों से काम चल रहा है। अभी 12 तारीख तक सभी मंडलों में कार्यकर्ता सम्मेलन हो, इसकी योजना है। उस योजना में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता राज्य में अनेक स्थानों पर जा रहे हैं। उसी क्रम में मेरा भी आज और कल 2 दिन का प्रवास मुरैना में था। कल से मेरा भेंड, ग्वालियर और बाकी क्षेत्रों में होगा। तो जौरा में कैलारस और पहाड़गढ़ क्षेत्र का सम्मेलन हुआ और बहुत अच्छी उपस्थिति थी। कार्यकर्ताओं का मानस बहुत अच्छा है। 1-2 दिन में चुनाव की सारी रूपरेखा बन जाएगी और लोग काम पर लग जाएंगे और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के परिणाम स्वरूप और जनता के आशीर्वाद से हम जौरा भी जीतेंगे और बाकी 6 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। चंबल अंचल में कांग्रेस पहले भी कभी इतना सीट नहीं जीती। पिछले बार थोड़ा राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गया था, उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल गया। अब वो परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति बदली हुई है। भाजपा तो भाजपा है ही और भाजपा के साथ कांग्रेस के भी बहुसंख्यक लोग मिल गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत का विस्तार हुआ है और कांग्रेस चंबल अंचल में कोई भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। और आप प्रत्याशियों को भी देख रहे होंगे कि वस्तुस्थिति तो ये है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी भी नहीं है। प्रत्याशियों को उधार लेकर कांग्रेस को लड़ाना पड़ रहा है। ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे मुरैना हो, चाहे भेंड।